15 क्वेश्चन में दिया अजय के पास 560 शेयर्स हैं जिनकी नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू दे रखी है 25, फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू, और कंपनी ने डिक्लेयर किया डिविडेंड 9%। फर्स्ट पार्ट में निकालना है डिविडेंड कितना हुआ, तो डिविडेंड का फॉर्मूला D%/100 एन इंटू नॉमिनल वैल्यू, तो 9/100 इंटू 560 इंटू 25, ये कट जाएगा 25, 4 से इसको कटेंगे 140, तो 9 इंटू 140 रुपीज़ 1260। सेकेंड पार्ट में इसकी मार्केट वैल्यू दे रखी है 30 और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो एक फॉर्मूला बता रखा था R% इंटू MV D% इंटू NV, तो R% इंटू 30, 9 इंटू 25, नीचे आ जाएगा, 5 5 या 5 6 या फिर 3 से आ जाएगा 15/2 7.5%। 16 क्वेश्चन में कंपनी विद 1000 शेयर 10,000 शेयर है उनके पास और नॉमिनल वैल्यू है 100 और डिविडेंड डिक्लेयर हुआ 8%। तो फर्स्ट पार्ट में निकालना है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड का फॉर्मूला D%/100 N इंटू NV, 8/100 10,000 इंटू 100, ये कैंसिल, यह जाएगा 80,000। सेकेंड पार्ट में दिया है रमेश बॉट 90 शेयर्स ऑफ द कंपनी एट ₹150 पर शेयर, उसने 90 शेयर खरीदे और उनकी मार्केट वैल्यू 150, तो उसको कितना डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड का फॉर्मूला D%/100 N इंटू NV, तो डिविडेंड परसेंट 8 है, 8/100 नंबर ऑफ शेयर 90 एन बार इंटू नॉमिनल वैल्यू 100, ये कट जाएगा 720। इसमें भी रेट परसेंट बताना है, तो रेट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू, तो रेट परसेंट इंटू 150, मार्केट वैल्यू 150 है, डिविडेंड परसेंट है 8 और नॉमिनल वैल्यू 100, ये कैंसिल हो जाएगा, 80/15 5 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 51/3%। 17 क्वेश्चन में अ कंपनी विथ 500 शेयर्स है, नॉमिनल वैल्यू इनकी 120 और एनुअल डिविडेंड डिक्लेयर किया 15%। फर्स्ट पार्ट में डिविडेंड निकालना है D%/100 N इंटू NV, तो 15/100 नंबर ऑफ शेयर 500 है इंटू 120, ये कैंसिल, ये आएगा 15 इंटू 5 इंटू 120, ये आएगा 9,000। सेकेंड पार्ट में एनुअल इनकम निकालनी है, हु होल्ड्स 80 शेयर्स ऑफ कंपनी, उसके बाद 80 शेयर्स हैं और कितना उससे प्रॉफिट हुआ है, डिविडेंड निकालना है D%/100 N इंटू NV, तो डिविडेंड परसेंट 15 है, 15/100 नंबर ऑफ शेयर 80 और नॉमिनल वैल्यू 120, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 1440। इसमें आगे दिया इफ द रिटर्न परसेंट फ्रॉम शेयर इज 10%, मतलब रेट ऑफ रिटर्न दिया 10%, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, तो रेट ऑफ रिटर्न का होना डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, डिविडेंड आई 1440, इन्वेस्टमेंट का होना नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर 80 लिए थे इंटू मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू जाएगी 1440 इंटू 100 अपॉन 80 इंटू 10, ये कैंसिल, 1440 अपॉन 8, ये आ जाएगा ₹180। 18 क्वेश्चन में बाय इन्वेस्टिंग 7,500, इन्वेस्टमेंट दे रखी है उसके 7,500, 10% डिविडेंड है और इनकम दे रखी है, मतलब डिविडेंड है 500 रुपीज़ और उसकी नॉमिनल वैल्यू दी है 100, तो मार्केट वैल्यू निकालनी है इसमें। मार्केट वैल्यू निकालनी है शेयर की, तो पहले डिविडेंड का फॉर्मूला लगाते हैं D%/100 N इंटू NV, डिविडेंड है 500, D% 10 हो गया और नॉमिनल वैल्यू 100, ये कैंसिल, नंबर ऑफ शेयर आ गए 50, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट है 7,500, नंबर ऑफ शेयर 50, ये कैंसिल, तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी 150 रुपीज़। 19 में मैन बाइज 410 रुपीज़ शेयर, 400 शेयर खरीदे और नॉमिनल वैल्यू उनकी 10 है और प्रीमियम दे रखा है ₹2.50, तो मार्केट वैल्यू जाएगी नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो 10 प्लस 2.50, मार्केट वैल्यू होगी 12.50। डिविडेंड परसेंट दे रखा है 8। फर्स्ट पार्ट में निकालना है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का होना नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू,
नंबर ऑफ शेयर 400, मार्केट वैल्यू 12.50, यह आ जाएगा 5000। सेकेंड पार्ट में बोला है इसका डिविडेंड कितना होगा, तो D% अपॉन 100 n इंटू एन बी। D% दिया 8, नंबर ऑफ शेयर है 400, नॉमिनल वैल्यू है 10, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 320। थर्ड पार्ट में निकालना है %, मतलब रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। इसका फॉर्मूला डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। डिविडेंड 320 है, इन्वेस्टमेंट है इसकी 5000, ये कैंसिल, 32 अपॉन 5 6.4%। 20th में दिया है कि उसने इन्वेस्टमेंट दे रखी है 10,400 और नॉमिनल वैल्यू दी है 100 रुपीज़, मार्केट वैल्यू दी है 104 और D% दिया है 6%। उसने दो जगह इन्वेस्टमेंट करी है, पहली इन्वेस्टमेंट दे रखी है, तो टोटल प्रॉफिट बताना है कितना होगा। पहले नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, इसको कैंसिल करके आ जाएगा 100, नंबर ऑफ शेयर आ गए 100। फर्स्ट कंपनी से डिविडेंड होगा D% अपॉन 100 n इंटू एन बी। D% है 6, नॉमिनल नंबर ऑफ शेयर भी 100 है, नॉमिनल वैल्यू भी 100, तो यहाँ से उसका प्रॉफिट हो गया 600। फिर एक दूसरी कंपनी है, उसमें इन्वेस्टमेंट है 11440, D% है 10.4%, नॉमिनल वैल्यू है इसकी 100, मार्केट वैल्यू भी दे रखी है, मार्केट वैल्यू 143। पहले नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, इलेवन से कैंसिल करेंगे 1 0, जाएगा 80, नंबर ऑफ शेयर आ गए 80। यहाँ का डिविडेंड निकालेंगे, D% अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू, ये कैंसिल, तो टोटल डिविडेंड होगा उसका D1 प्लस D2। यहाँ से 600 का हुआ था प्रॉफिट, यहाँ 832, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 1432। 21 में दिया दो कंपनीज है, यहाँ पर शेयर है 7% एट 116, डिविडेंड % और मार्केट वैल्यू। दूसरे में डिविडेंड % 9, मार्केट वैल्यू 145, नॉमिनल वैल्यू दोनों में 100 है। तो बताने कौन सी कंपनी में पैसे लगाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो पहले फर्स्ट वाले का डिविडेंड निकालते हैं, एक शेयर के लिए डिविडेंड % अपॉन 100, एक शेयर लिया इंटू नॉमिनल वैल्यू 100, तो उसका प्रॉफिट हुआ 7 रुपीज़ का अगर वो एक शेयर खरीदता है, और एक शेयर की मार्केट वैल्यू 116, यानी कि 116 रुपये लगा के वो 7 रुपये कमाएगा। इनकम ऑन ₹116 7 हो जाएगी, तो इनकम ऑन ₹1 हो जाएगी 7 अपॉन 116। ये सेकंड वाले का डिविडेंड निकालते हैं, D% अपॉन 100, नॉमिनल वैल्यू 1, नंबर ऑफ शेयर 1 लेंगे, नॉमिनल वैल्यू 100, तो यहाँ से कमाए 9 रुपये। तो इनकम लगाई उसने, इन्वेस्टमेंट करी 145, कमाए 9 रुपये, तो इनकम ऑन ₹145 9, अगर 1 रुपये लगाएगा तो इतने कमाएगा। तो फर्स्ट कंपनी में 1 रुपये लगा के इतने कमाता है और सेकंड वाली में इतने कमाता है। तो बताने कौन सा ज़्यादा होगा, वही प्रॉफिटेबल होगा। चेक करने में बड़ा कौन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 1015 आ रहा है, 1044, ये बड़ा आ रहा है, मतलब सेकंड वाली कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो 9% एट ₹145 इज प्रॉफिटेबल। 22 क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। 23rd में मैन इन्वेस्ट 10,080 रुपीज़ किसी कंपनी में लगाए, वहाँ डिविडेंड % था 6, नॉमिनल वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू है 112। पहले उसकी एनुअल इनकम निकालनी है, तो एनुअल इनकम के लिए पहले नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर का इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट है 10,080, मार्केट वैल्यू 112, कैंसिल करके आ जाएगा 90। अब डिविडेंड निकालें, D% अपॉन 100, नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू, तो D% है 6, नॉमिनल नंबर ऑफ शेयर है 90, नॉमिनल वैल्यू 100, उसने 540 रुपीज़ इनकम हो गई उसकी। इसके बाद व्हेन द शेयर फॉल्स टू 96, अगर शेयर की कीमत घट गई 96 हो गई, ही सेल्स आउट द शेयर एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड्स, उसने वो बेच दिया शेयर और एक नई कंपनी में लगा दिया। तो एक शेयर उसने 96 का बेचा, उस पर शेयर थे 90,
तो टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगी 96 इंटू 90। अब ये पैसे उसने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, ये इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। और दूसरी कंपनी में 10%, 10 रुपीज शेयर एट 8, इसका मतलब है डिविडेंड परसेंट 10 है, नॉमिनल वैल्यू 10 है और मार्केट वैल्यू 8 है। जब दूसरी कंपनी में लगाएगा इन्वेस्टमेंट ये हो जाएगी, क्योंकि शेयर बेच के जो पैसे मिलेंगे दूसरी कंपनी में लगाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर का इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट ये हो जाएगी, नीचे मार्केट वैल्यू 8, ये कैंसिल हो गए 12, नंबर ऑफ शेयर आगे 1080। अब यहाँ का डिविडेंड भी निकालते हैं, D% अपॉन 100 n इंटू एन वी, D% है 10 यहाँ का, और नंबर ऑफ शेयर ये आगे 1080 और नॉमिनल वैल्यू है 10, ये कैंसिल हो जाएगा इससे 1080। तो यहाँ से उसे प्रॉफिट हुआ 1080। बताना इसकी एनुअल इनकम में क्या चेंज हुआ। तो अब इतने कमाता है इस साल, पहले साल उसने इतने कमाए, तो चेंज होगा, दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये आ गया चेंज इन एनुअल इनकम। 24 में सचिन इन्वेस्ट ₹8,500, इतने इन्वेस्ट करें, डिविडेंड परसेंट 10 है, नॉमिनल वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 170। He sells out the share when the price of each share rise by 30। उसने वो शेयर बेच दिए जब उनकी प्राइस 30 रुपीज़ बढ़ी। तो पहले नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, इसके शेयर कितने हैं यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू 8500 अपॉन 170, ये कैंसिल, बाकी 17 5 जा 85 50, यहाँ उसके पास शेयर है 50। उसने वो शेयर बेच दिए जब उनकी प्राइस 30 रुपये बढ़ी, तो यहाँ 170 थी मार्केट वैल्यू, 30 रुपये बढ़ेगी तो मतलब 200 रुपये हो जाएगी। तो एक शेयर 200 रुपये का बिकेगा, तो 50 शेयर बिकेंगे, 50 इंटू 200, उसके बाद 10,000 रुपये आ जाएंगे। और उसने दूसरी कंपनी में लगाए 12% ₹100 एट 125, इसका मतलब डिविडेंड परसेंट 12 है, नॉमिनल वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 125 है। फर्स्ट पार्ट में निकाला है सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड मतलब जो उसने बेचा उस पर जो पैसा आया, ये आगे 10,000। सेकेंड पार्ट है बताना नंबर ऑफ रुपीज, यहाँ से जो दूसरी कंपनी में जो पैसे लगाए तो कितने शेयर खरीदे उसने, तो नंबर ऑफ शेयर का इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, ये इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू 125, 25 से कैंसिल करेंगे, ये 5 आ जाएगा, 480 शेयर। अब बताना है चेंज इन एनुअल इनकम कितनी थी, पहले यहाँ इनकम कितनी थी और यहाँ इनकम कितनी थी। पहले यहाँ की इनकम निकालते हैं, डिविडेंड निकालते हैं, डिविडेंड परसेंट अपॉन 100, नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू, यहाँ की 500। अब इस दूसरी कंपनी में डिविडेंड निकालते हैं, यहाँ डिविडेंड परसेंट है 12 अपॉन 100, नंबर ऑफ शेयर है 80, नॉमिनल वैल्यू है 100, ये आगे 960। तो पहले वो 500, पहली कंपनी में 500 कमाता है डिविडेंड, दूसरे में 960, तो चेंज कितना हुआ, 960 माइनस 500, 460 का चेंज। 25th क्वेश्चन में पर्सन इन्वेस्ट ₹4368, ये कंपनी में लगाया जहाँ की नॉमिनल वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू 91। पहले नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू 4368 अपॉन 91, 7 से कैंसिल करते हैं इसको, यह आएगा 13 से कैंसिल करके 48। उसने कुछ शेयर बेच दिए, सेल्स आउट शेयर वर्थ ₹2400, जिनकी नॉमिनल वैल्यू, टोटल नॉमिनल वैल्यू थी 2400, इतने शेयर उसने बेच दिए, और एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू 100 है, तो उसने जो शेयर बेचे होंगे 2400 अपॉन 100, 24 शेयर उसने बेच दिए। और ये जो शेयर बेचे हैं इसमें हर एक शेयर उसने 95 रुपीज़ का बेचा है, तो टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगी इनकी 24 इंटू 95, इतने पैसे आ गए उस पर। तो बाकी के जो शेयर बचे, तो रिमेनिंग शेयर कितने होंगे, 48 शेयर थे उसके पास, 24 बेच दिए, बचे 48 माइनस 24। अब ये जो शेयर बचे इसको उसने पर शेयर 85 रुपीज़ का सेल कर दिया, तो एक शेयर 85 का बिकेगा, तो 24 शेयर, 24 इंटू 85, तो पहले 24 शेयर इतने के बेचे और अगले 24 शेयर इतने के, टोटल पैसे कितने हैं उसके पास, दोनों को प्लस कर देंगे। अब उसके पास आगे 4320, तो बताना है घाटा हुआ या फ़ायदा हुआ। पहले उस पर थे 4368, अब 4320 है तो लॉस हुआ से, 4368 माइनस 4320, 48 रुपीज़ का लॉस हुआ। 26 क्वेश्चन में दिया है एक शेयर खरीदे हैं, इसमें नॉमिनल वैल्यू 50 है और मार्केट वैल्यू 80, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 4%, डिविडेंड परसेंट निकालना है। तो फॉर्मूला बता रखा है रेट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू, 4 इंटू 80, डी परसेंट इंटू 50, यह आ जाएगा 6.4%। फिर कह रहा है अगर उसने 200 शेयर खरीदे कंपनी के तो डिविडेंड कितना मिलेगा, तो डी परसेंट अपॉन 100 एन इंटू एन वी, 6.4 अपॉन 100
नंबर ऑफ शेयर 200 और ये 50, ये कैंसिल। 6.4 इंटू 100 ये आ जाएगा 640। 27 में ₹100 शेयर ऑफ अ कंपनी आर सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ ₹20, मतलब 100 रुपीज़ उनकी नॉमिनल वैल्यू है, डिस्काउंट है 20, सस्ते मिल रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू जाएगी नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 20 80। फिर कह रहे रेट ऑफ रिटर्न दिया है 15% और डिविडेंड परसेंट निकालना है, तो फॉर्मूला वही रेट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू D% इंटू नॉमिनल वैल्यू। तो ये 15 है, 15 इंटू 80 इक्वल टू D% इंटू 100। 15 इंटू 80 अपॉन 100, 15 8 या 120 अपॉन 10, 12% आ जाएगा। 28 में कंपनी डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 14%, 14% का डिविडेंड है और नॉमिनल वैल्यू 50 दे रखी है, मार्केट वैल्यू निकालनी है। अगर रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो रेट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इंटू नॉमिनल वैल्यू। तो 10 है, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, मार्केट वैल्यू डिविडेंड परसेंट 14 इंटू 50, ये कट जाएगा 50 इंटू 2 और 2 से कट जाएगा 7। टेन इंटू मार्केट वैल्यू 14 इंटू 50, 0 से 0, 14 5 जो 70। 29 में कंपनी डिक्लेयर अ डिविडेंड, अ कंपनी विद 10,000 शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच, 10,000 शेयर है, हर एक की नॉमिनल वैल्यू है 100 और डिविडेंड परसेंट मिल रहा है 5%। फर्स्ट पार्ट में निकालना है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड निकालना है D% अपॉन 100 N इंटू NV, 5 अपॉन 100, नंबर ऑफ शेयर 10,000 इंटू 100, यह जाएगा 50,000। फिर उसने 72 शेयर खरीदे कंपनी के, तो उसको कितना डिविडेंड मिला, फिर से डिविडेंड निकालना है, पर नंबर ऑफ शेयर है 72 तो D% अपॉन 100 N इंटू NV, 5 अपॉन 100 72 इंटू 100, ये कैंसिल 360। थर्ड पार्ट में दिया रेट ऑफ रिटर्न 4%, मार्केट वैल्यू निकालनी है, तो रेट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू D% इंटू नॉमिनल वैल्यू, 4 इंटू मार्केट वैल्यू, डिविडेंड परसेंट है 5, नॉमिनल वैल्यू है 100, 4 से कैंसिल कर देंगे 25, या जाएगा 125। 30th क्वेश्चन है मैन सोल्ड सम ₹100 शेयर, मतलब नॉमिनल वैल्यू 100 है, डिविडेंड परसेंट 10 है और डिस्काउंट में बिक रहे हो शेयर, मार्केट वैल्यू कम है उसकी 25%, तो मार्केट वैल्यू जाएगी नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस 25% ऑफ 100, यानी कि इतने में बिकेंगे शेयर। और फिलहाल जो इसके बाद ये कंपनी में है, इसमें डिविडेंड इसको कितना मिलेगा, D% अपॉन 100 नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर मालूम नहीं है, N मान लिए, तो यहाँ से डिविडेंड हुआ 10 इंटू N। अब उसने शेयर बेच दिए, N शेयर बेच दिए, हर शेयर उसने 75 रुपीज़ का बेच दिया, तो टोटल उसको मिलेंगे 75 N। ये उसने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट बन जाएगी, और उस कंपनी में 16% ₹100 शेयर एट 80, इसका मतलब है डिविडेंड परसेंट 16 है, नॉमिनल वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 80 है। तो जब दूसरी कंपनी में उसने पैसे लगाई है, इन्वेस्टमेंट हो गई इसकी, तो नंबर ऑफ शेयर का इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट 75 N, मार्केट वैल्यू 80, 5 से कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा। तो दूसरी कंपनी में इतने शेयर खरीदे उसने, अब यहाँ का डिविडेंड निकालते हैं, डिविडेंड परसेंट है 16, डिविडेंड परसेंट अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर ये आएंगे इंटू नॉमिनल वैल्यू 100 है इसकी, ये कैंसिल, यहाँ से डिविडेंड मिला 15N और यहाँ था डिविडेंड 10N, तो चेंज कितना हुआ इनकम में, 15N माइनस 10N, और ये चेंज दे रखा है 2000 रुपीज़, उसकी इनकम का चेंज, 5N इक्वल टू 2000, नंबर ऑफ शेयर उसने 400 बेचे थे। क्वेश्चन 31 में मैन के पास 6,750 रुपीज़ हैं, उसको दो जगह इन्वेस्ट करने हैं, तो मान लो पहली जगह उसने X रुपीज़ इन्वेस्ट करे और बाकी बचे हुए 6,750 माइनस एक दूसरी कंपनी में। जो पहली कंपनी है 6% एट 140 है, मतलब डिविडेंड परसेंट मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू 100 है। दूसरी कंपनी 5% एट 125 का मतलब डिविडेंड परसेंट 5 है, मार्केट वैल्यू 125 है, नॉमिनल वैल्यू 100 है। तो पहले हम इसके नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, इसके भी इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू। फिर दिया जो पहली कंपनी से डिविडेंड मिला और दूसरी कंपनी से डिविडेंड मिला, दोनों को प्लस करके 280। तो पहली कंपनी से डिविडेंड मिलेगा डिविडेंड परसेंट अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर ये है और नॉमिनल वैल्यू 100 है,
ये सेकेंड से डिविडेंड कितना मिलेगा, डिविडेंड परसेंट 5/100 इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू, ये कैंसिल, इसे 2 से कैंसिल करेंगे 3/70 आ जाएगा, 5 से कैंसिल करके 25, इनका एलसीएम 350, 70 इंटू 5 तो 5 3 15, 14 इंटू 25, 25 इंटू 14 350 होता है, 14 आ जाएगा 6750 माइनस एक्स, 14 इंटू 6750 आएगा 94,500 माइनस 14x, ये इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा 98,000, 15x माइनस 14x एक्स, और ये उधर माइनस हो जाएगा, ये आएगा 3,500। तो पहली इन्वेस्टमेंट x थी 3,500, दूसरी इन्वेस्टमेंट थी 6750 माइनस एक्स, इसको माइनस कर देंगे 3250। क्वेश्चन 32 में दिया है 20304 के दो पार्ट करने हैं, दो जगह इन्वेस्ट करना है। पहली इन्वेस्टमेंट x मान लेते हैं, दूसरी 20304 माइनस एक्स। तो जो इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्ट करिए 9% ₹50 शेयर एट 8% प्रीमियम, मतलब नॉमिनल वैल्यू 50 है, डिविडेंड परसेंट 9 है, तो मार्केट वैल्यू होगी नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम 8% ऑफ 50, ये कैंसिल हो जाएगा 2 और ये 454। तो नंबर ऑफ शेयर इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट है x, मार्केट वैल्यू 54, यहाँ के डिविडेंड निकालेंगे d% अपॉन 100 n इंटू NV, 9/100 ये x/54 और ये 50, ये कैंसिल हो जाएगा 2, ये 9 6 या यहाँ का डिविडेंड आ गया x/12। फिर जो दूसरी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्ट करिए 8% ₹25 शेयर एट 8% डिस्काउंट, मतलब नॉमिनल वैल्यू 25 और डिविडेंड परसेंट 8, तो मार्केट वैल्यू जाएगी नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट भी 8% है, 8% ऑफ 25, ये कैंसिल हो जाएगा 4 और ये 2, मार्केट वैल्यू 23। नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, ये इन्वेस्टमेंट है, ये मार्केट वैल्यू। डिविडेंड परसेंट निकालेंगे, डिविडेंड निकालेंगे रुपीज़ में, डिविडेंड परसेंट अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू नॉमिनल वैल्यू, ये कैंसिल हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 इंटू 20304 माइनस x/23। तो कंडीशन गिवन है कि दोनों डिविडेंड है इक्वल, तो ये डिविडेंड है x/12, ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 23x इक्वल्स टू 24 इंटू 20304 माइनस एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इससे, इसको फिर 24x, ये इधर आ जाएगा 47x, 47 आएगा नीचे, कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 432, इनको मल्टीप्लाई करके 10,368। तो पहली इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 10,368 और दूसरी इन्वेस्टमेंट ये थी 20304 माइनस एक्स, तो इससे माइनस करके आ जाएगा 9,936।